गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। तो बच्चों सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश ग्रामर। सो प्लीज़ ओपन योर इंग्लिश ग्रामर बुक। और इसमें हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 3। तो देखते हैं लेसन नंबर 3 कौन सा है। आप अपनी बुक ओपन करिए। लेसन नंबर 3 हम पढ़ रहे थे इसमें प्रोनाउंस। ठीक है, नंबर हमने पढ़ लिया था। प्रोनाउंस क्या होता है आपको बताया था। प्रोनाउंस आर वर्ड्स यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन्स। ठीक है, नाउन की जगह पर, नाउन के स्थान पर यूज़ किया जाने वाला जो वर्ड होता है वो प्रोनाउन कहलाता है। नंबर हमने पढ़ लिया है। तो इसी में ही आज मैं आपको एक्सरसाइज करवा रही हूँ। ए पार्ट हम करेंगे आज। अपनी बुक ओपन करिए और ध्यान से देखिए। चूज़ द करेक्ट प्रोनाउंस फ्रॉम ब्रैकेट्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। आपको 2 प्रोनाउंस दिए हैं ब्रैकेट में, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, और उसमें से आपने जो सही है उसको चूज़ करना है और इस खाली जगह पर लिखना है। ठीक है, तो पहला देखते हैं। आई लव मैंगोज एंड आई ईट अ लॉट ऑफ डैश एवरी समर। ऑप्शन है इट स्लैश देम। क्वेश्चन नंबर 2 है आई शैल टीच यू हाउ टू मेक अ काइट। प्लीज़ लिसन टू डैश वेरी केयरफुली। ऑप्शन है मी और अस। थर्ड है You don't have to give us any dinner. We will make it dash myself ourselves. ठीक है। Fourth, dash is the book I was looking for. Thank you for finding it. Option है this or these. Question number 5 है dash children have come from Canada. They cannot speak Hindi. That or those. 6 है all the girls have worn white uniforms today. Dash look very neat. ऑप्शन है she और they. ठीक है, जो सही होगा उसको हम टिक कर लेंगे और ऐसे खाली जगह पे उसको फिल करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं इसे कॉपी में। क्लास 5th है आपकी, सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर है। डेट 16 जुलाई 2021 है। लेसन 3 हम कर रहे हैं प्रोनाउंस। ए पार्ट हम कर रहे हैं इसमें। चूज़ द करेक्ट प्रोनाउंस फ्रॉम ब्रैकेट्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। ठीक है, तो फर्स्ट आप उतारेंगे अपनी कॉपी में आई लव मैंगोज एंड आई ईट अ लॉट ऑफ डैश एवरी समर। ऑप्शन दिए गए हैं हमें इट और देम। ठीक है, तो ये इट और देम क्या है, प्रोनाउंस है। हमने यहाँ पे सही प्रोनाउन यूज़ करना है और यहाँ खाली डैश पे हमने उसको फिल करना है। ठीक है, देखिए आई लव मैंगोज एंड आई ईट अ लॉट ऑफ देम। तो सही ऑप्शन क्या है, देम। आई ईट ऑफ लॉट ऑफ देम एवरी समर। ठीक है, क्या है, मुझे मैंगोज बहुत पसंद है। मैं हर आई ईट अ लॉट ऑफ, मैं खाता हूँ, बहुत सारे खाता हूँ। एवरी समर, हर समर में बहुत सारे खाता हूँ। क्या खाता हूँ, मैंगोज खाता हूँ। तो यहाँ पे हम उसके लिए यूज़ करेंगे देम। हम मैंगोज ना लिखकर उसके बदले जो प्रोनाउन यूज़ किया जाएगा वो है देम। ठीक है, सेकेंड है आई शैल टीच यू हाउ टू मेक अ काइट। प्लीज़ लिसन डैश वेरी केयरफुली। आई सिंगुलर, मैं, मेरी बात हो रही है, तो आई के लिए क्या प्रोनाउन यूज़ किया जाएगा, मी। अगर बहुत सारे लोगों की बात होती तो यहाँ पे हम अस यूज़ करते, बट दिस इज़ आई इज़ अ सिंगुलर फॉर्म, सो वी यूज़ मी। आई शैल टीच यू हाउ टू मेक अ काइट। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बनाई जाती है काइट। प्लीज़ लिसन, तो इसीलिए ध्यान से, मुझे ध्यान से क्या करो, सुनो, लिसन केयरफुली। तो यहाँ पे आएगा मी। थर्ड है यू डोंट हैव टू गिव अस एनी डिनर। अस मतलब बहुत सारे लोगों की बात की जा रही है। ठीक है, अगर यहाँ पे आई की बात की जाती, सिंगुलर की बात होती तो माई सेल्फ आता, लेकिन यहाँ पे अस मतलब अस में आ गए बहुत सारे लोग। यू डोंट हैव टू गिव अस एनी डिनर, आपको हमें कोई भी डिनर देने की ज़रूरत नहीं है। अस मतलब हमें। वी विल मेक इट डैश, तो हम क्या कर लेंगे, वी विल मेक इट अवर सेल्फ। उसे आपको डिनर देने की ज़रूरत नहीं है हमको। वी विल मेक इट अवर सेल्फ, हम अपने आप ही बना लेंगे। तो यहाँ पे आएगा अवर सेल्फ। ठीक है,
सिंगुलर की बात होती तो हम माई सेल्फ यूज़ करते, लेकिन यहाँ पे प्लूरल अस की बात हो रही है, बहुत सारे लोगों की बात है, तो अवर सेल्फ को हमने यूज़ करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। फोर्थ है डैश इज़ द बुक आई वॉज लुकिंग फॉर, थैंक यू फॉर फाइंडिंग इट। ऑप्शन दिए हैं दिस और दीज। इज़ द बुक आई वॉज लुकिंग फॉर, यही वो किताब है जिसे मैं ढूंढ रहा था। थैंक यू फॉर फाइंडिंग इट, आपका शुक्रिया, आपने ढूंढा। तो एक बुक की बात हो रही है, बहुत सारी बुक्स की बात नहीं हो रही है। अगर बहुत सारी बुक्स की बात होती तो हम यूज़ करते दीज, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन बुक, हम केवल एक ही बुक की बात कर रहे हैं। देन वी यूज़ दिस फॉर सिंगुलर। बुक की बात है तो दिस हम यूज़ करेंगे एक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा दिस। फिफ्थ नंबर देखिए, डैश चिल्ड्रन हैव कम फ्रॉम कनाडा, दे कैन नॉट स्पीक हिंदी। तो यहाँ पे बात हो रही है बहुत सारे बच्चों की। ये बच्चे कहाँ से आए हैं? कनाडा से आए हैं। वे लोग हिंदी नहीं बोल पाते हैं, तो ऑप्शन दिया है दैट और दोस। अगर हम यहाँ पे बात करते एक बच्चे की तो हम यूज़ करते दैट, द चिल्ड्रन कम फ्रॉम कनाडा, बट वी आर टॉकिंग अबाउट सो मैनी, प्लूरल फॉर्म, देन वी यूज़ दोज। ये बच्चे कनाडा से आए हैं, इन्हें हिंदी बोलनी नहीं आती है, तो यहाँ पे आएगा दोज चिल्ड्रन हैव कम फ्रॉम कनाडा, दे कैन नॉट स्पीक हिंदी। ठीक है, लास्ट नंबर 6, ऑल द गर्ल्स हैव वर्न वाइट यूनिफॉर्म्स टुडे, डैश लुक वेरी नीट। ऑप्शन है शी और दे। ऑल दी गर्ल्स, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे ध्यान रखना है प्लूरल और सिंगुलर का। सिंगुलर की बात होती है तो अलग प्रोनाउन यूज़ होता है, प्लूरल में अलग प्रोनाउन यूज़ होता है। तो यहाँ पे देखिए ये गर्ल्स जो है ये प्लूरल हैं, बहुत सारी लड़कियाँ हैं। ठीक है, ऑल दी गर्ल्स, जितनी भी गर्ल्स हैं उन्होंने कैसी यूनिफॉर्म पहनी है? वाइट यूनिफॉर्म। ठीक है, लुक वेरी नीट, अगर हम बात करते एक लड़की की तो हम यूज़ करते शी, बट वी आर टॉकिंग अबाउट सो मैनी गर्ल्स, देन वी यूज़ दे लुक वेरी नीट। वे कैसे लग रहे हैं? बिल्कुल नीट लग रहे हैं। ठीक है, तो इसे करना है आपने अपनी इंग्लिश ग्रामर की कॉपी में, और जैसे लिख रहे हैं वैसे इसको समझने की कोशिश करिए। प्रोनाउन जो होता है सिंगुलर और प्लूरल में अलग अलग यूज़ किया जाता है। आपको एक टेबल भी दी है जिसमें कि बताया है नंबर्स, आप उस टेबल को भी पढ़ेंगे जहाँ पे आपको एक नंबर्स दिया हुआ है बुक में, उसको पढ़ेंगे। उसमें दिया है सिंगुलर फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में किस तरह से प्रोनाउन यूज़ किया जाता है, तो उसी से ही यूज़ करते हुए हमने अपना ये वाला जो एक्सरसाइज है वो करना है। ठीक है, तो इसे कर लीजिए आप अपनी कॉपी में, उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे जेंडर्स में। ठीक है।